हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये जो आपका इन्वायरमेंट स्टडीज़ के फर्स्ट सेमेस्टर का एमजीएसयू के स्टूडेंटों का पेपर था वो बहुत ही अच्छा गया हुआ था। क्योंकि जो हमारे चैनल से शुरू से जुड़े हुए थे वो है कम से कम है वो 50 से 60% है वो उसमें सही करके आए। एक एग्जैक्ट यानी 3 से अगर 4 क्लास किसी ने मेरे लिए यानी 2 से ढाई घंटे की मेरी 3-4 क्लास डाली हुई है, वो अगर किसी ने लिए तो वो इसमें डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर करके आए। तो चलो दोस्तों आ जाओ हम इस पेपर का वो आंसर की देखेंगे जो एमजीएसयू में इन्वायरमेंट स्टडीज़ का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था 10 मार्च को। इसकी आंसर की आपको एकदम बढ़िया तरीके से इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अपना कि यह पर्यावरण अध्ययन को बहुविषयक माना जाता है क्योंकि इसमें शामिल है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान सभी प्रकार के विषय इसमें शामिल है। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, डी इसमें अपना ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं पेन का कलर रेड कर लेता हूँ। ठीक है, सही है। तो अपना ऑप्शन पहले का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पिछला जो पेपर हुआ था ना एमजीएससी की, 2 पेपर इन्वायरमेंट स्टडीज के फर्स्ट सेमेस्टर के हो चुके हैं। तो इस वो सेम प्रश्न ये सेम का सेम रिपीट हुआ था प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन की उपयुक्त परिभाषा है। पर्यावरण अध्ययन की दोस्तों उपयुक्त परिभाषा है वो पर्यावरण के साथ साथ मानव की अंतःक्रिया का अध्ययन करना उपयुक्त परिभाषा है। दूसरे क्वेश्चन ये है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। तो मैंने पहले ही कहा था नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से कम 2 प्रश्न आएंगे और डेफिनेटली वो 2 प्रश्न आ गए। ये प्रश्न एजीटी डिट्टो कॉपी हुआ है। तो तीसरे का ऑप्शन है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो तीसरा है सी, यानी कि सौर ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। चौथा है बायोमास ऊर्जा प्राप्त होती है। बायोमास ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तब चौथे का अपना पौधे और जानवरों के अवशिष्टों से, यानी चौथे का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा है नाभिक की ऊर्जा को माना जाता है। तो नाभिक की ऊर्जा को क्या माना जाता है, तो दोस्तों नाभिक की ऊर्जा को है वो गैर नवीनीकरणीय और जोखिमपूर्ण ऊर्जा मानी जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा पांचवा। छठा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। तो गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है डी प्राकृतिक गैस क्या है, गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, छठे में क्या हो जाएगा डी। मैंने पहले ही कहा 2 से 3 प्रश्न आएंगे तो 3 प्रश्न लगातार आ गए। अगर मेरा ये जस्ट पहले इससे पहले वाला 40 मिनट का यानी 31 मिनट का कोई वीडियो देख कर गया तो कम से कम 20 प्रश्न करके आया, उसमें से डिट्टो कॉपी भी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है अपना सातवां सातवां प्रश्न है कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करता है। तो भूतापीय ऊर्जा। सातवें में क्या हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहते हुए पानी का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने वाला नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो बहते हुए पानी का बिजली उपयोग कौन क्या होता है, डी है जल विद्युत हो सकती है। तो आठवें में क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अपना। ठीक है, नवे में जैव घटकों का उदाहरण है। मैंने ये भी कहा था पिछली वीडियो में कि जैविक और अजैविक घटक के बारे में 1 प्रश्न कम कन्फर्म आएगा और 1, 2 या 3 प्रश्न है वो इस दिवस से आएंगे। तो जो जो मैंने दिवस करवाए थे 5 दिवस करवाए मैंने ओनली फॉर, और 5 दिवसों में से आपके 2 दिवस आ गए। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी पिछली वीडियो में। तो बहुत शानदार कंटेंट दिए हमने 2 या 3 वीडियो में भी। ठीक है, तो नवे का आंसर हो जाएगा अपना है सी, यानी कि घास। जैव घटक कौन सा है, घास है। 10वें का है प्रतिवर्ष नम भूमि दिवस मनाया जाता है। तो वो 2 फरवरी, बी। 10वें में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 11वें में क्या 3R सिद्धांत, मैंने कहा था कन्फर्म 3R सिद्धांत आएगा। तो 3R सिद्धांत होता है रीयूज, ये अपना हो जाएगा 11वें में बी, यानी रीयूज, रीड्यूज और रिसाइकल, यानी कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण है। इसका हिंदी में ये होता है, बी ऑप्शन सी हो जाएगा 11वें। 12वें का अपना नवीनीकरण वातावरणीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण गैस है। तो वातावरणीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाती है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान बढ़ जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था CO2 के बारे में प्रश्न आएगा। पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया था, मैंने बताया था पारिस्थितिक तंत्र और पारिस्थितिक सीधा 2 में से 2 शब्द है वो दिए थे, दोनों में मैंने बताया। तो ये अपना 13वें में आंसर हो जाएगा सी, टेस्ला ने दिया था। 13 का आंसर सी हो जाएगा। 14वें का वाहनों द्वारा उत्सर्जित जहरीली गैस है, वाहनों द्वारा उत्सर्जित जहरीली गैस है। 14वें कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, 15वां है अपना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है। 15वें में ए हो जाएगा। ये पिछली बार भी रिपीट हुआ है। रेड डाटा बुक पुस्तक में डाटा सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक में
16 में क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजाति, ये भी मैंने प्रश्न करवाया, ये कॉपी पेस्ट हुआ है ये प्रश्न, पिछले पेपर में भी आया, मैंने 2 पेपरों के आंसर की करवाई है, उसमें से भी लगभग 15 प्रश्न रिपीट हो गए हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक है, तो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक SO2 और NO2 है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 17वें का, और 16वें का हो जाएगा सी। ठीक है, अगला है 18वां प्रश्न है अपना, BOD किससे संबंधित है, मैंने BOD की फुल फॉर्म भी बताई थी, और BOD क्या काम करता है वो भी बताया था, जल में कार्बनिक अवशिष्ट। 18वें में डी है अपना। 19वें जैविक जीवित कोशिकाओं की ऊर्जा इकाई है, जीवित कोशिकाओं को ऊर्जा इकाई है वो बी ATP के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है कोशिका माइक्रोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, तो 18वें बी हो 19वें बी हो जाएगा सॉरी। 20वें के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI कितनी श्रेणी में विभक्त किया गया है, तो AQI है दोस्तों यानी 6 श्रेणी में, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध उत्पादन किससे संबंधित है, दूध उत्पादन है वो दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 22वें में अपना निम्न में से कौन सा विटामिन अलग है, तो अलग विटामिन बताना है, तो अलग विटामिन है 22वें में अपना वो, इसमें 3-4 प्रकार के दिए, तो ये डी के डी है वो क्या होता है, जल में वसा में घुलनशील होता है, तो इसमें से अलग क्या हो गया, सी ये क्या है, वस जल में घुलनशील है, तो सी बी अलग हो जाएगा अपना, ऑप्शन क्या हो जाएगा 22वें में बी। ठीक है, बी 22वें बी सही है, देख लेना दोस्तों, विटामिन सी है और ऑप्शन अपना बी सही है। ये दोस्तों थोड़े 2-3 प्रश्न है वो मेरे कम थोड़े वो है ब्लर हो गए, तो आप देख लेना। 23वें में अपना है वो बी ऑप्शन सही है, लवणीय मिट्टी है, बोलर है, सेलेनाइट मिट्टी है, जो भी है उसे दूसरा नाम क्या है, तो बी है ऑप्शन सही है अपना, 23वें बी है, लवणीय मिट्टी है। ये वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, 24वां सी 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 25वें के साइलेंट वैली प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल, सी है। 25वें में क्या सी है, साइलेंट वैली का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साइलेंट वैली कहाँ कहाँ स्थित है, तो साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 25वें में। 26वें सेंट्रल फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क डिडक्शन किस देश में स्थित है, तो ये हो जाएगा अपना 26वें ए जापान, 26वें क्या हो जाएगा ए जापान। ठीक है, 27वें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो 27वें में अपना बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, रेगर मिट्टी को भी कहा जाता है, रेगर मिट्टी को क्या कहा जाता है, 28वें क्या हो जाएगा बी, यानी काली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, 29वें आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व है, तो आवर्त सारणी में बी 118 तत्व है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 29वें में। 30वें में अपना कि भारत में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला है, तो 30वां अपना क्या हो जाएगा, वन आवरण वाला जिला मध्य प्रदेश है, ये हो जाएगा 30वें में। ठीक है, 31वें अपना भारत में कोविड का पहला मामला किस वर्ष आया था, कोविड-19 है वो चीन में 2019 में आ गया, जबकि भारत में कब आया था, 2020 में आया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भारत में 32वें में, सॉरी 31वें में क्या है, 31वें बी सही हो जाएगा, सही है। 32वें में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP13 हाल ही में कहाँ आयोजित हुई, तो 32वें का ऑप्शन हो जाएगा ए अपना, बेलम ब्राजील में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 33वें HIV वायरस का वंशज है, HIV वायरस किस वंशज है, तो रिट्रो वायरस का है, रिट्रो वायरस ही हो जाएगा 33वें। 34वें NEP 2010 में 10+2 सिस्टम है वो, ये 5+2+3 के रूप में 5+3+3+4 के रूप में बताया गया, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 34वें। 35वें अपना है, 35वें पहले मैं इसको हटाता हूँ दोस्तों, ये सॉरी पहले मैं देखता हूँ किस सेट है ये, अच्छा ठीक है हाँ। 35 में क्या अपना राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में NEP 2020 के तहत कोर्सेज का आयोजन किया जाता है, तो कोर्सेज है वो 35 में अपना हो जाएगा सी, स्वयं में किया जाता है। ठीक है, 35 में सी हो जाएगा। 36 में क्या है, 36 में पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस है दोस्तों 36 में बी है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी मैंने पहले करवा दिया था प्रश्न। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 37 में अपना क्या है बी है 1956 में हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट है, ये भी मैंने करवाया था। 38 में क्या है बी है। ठीक है, 37 में क्या है बी है। अगला अपना 39वां प्रश्न है, फेदोमीटर किसको नापने का काम आते हैं, तो फेदोमीटर है वो समुद्र की गहराई मापने में, डी है 39 में। 40 में कि मिनी माता रोग का पहला मामला इस देश में सामने आया था, तो मिनी माता का है पहला जापान ए में आया था। ऐसे 41 में क्या है, 41 में ब्लैक फुट रोग का कारण है, तो 41 में ब्लैक फुट का रोग AS है,
उसमें होना चाहिए शायद तक। राष्ट्रीय जैव विविधता का प्राधिकरण कहाँ स्थित? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है वो 42 में अपना बी हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है। 43 में भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य कहलाता था? ये मध्य प्रदेश कहलाता है, सी है 43 में। मैंने कहा था टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। 44 में अपना है, 44 में बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक है वो दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। 44 में सॉरी दामोदर, बंगाल का शोक तो दोस्तों है कोसी नदी है, 44 में ये है, ठीक है। 45 में क्या है कि सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे पास ग्रह है वो दोस्तों बुध ग्रह है, ये है 45 में। 46 में दोस्तों केले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो केले का सर्वाधिक उत्पादन है वो दोस्तों भारत, सॉरी राष्ट्र है, राष्ट्र का मतलब भारत है, भारत सर्वाधिक केले का उत्पादन करता है, 46 में भी है। और 47 में अपना विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का आयोजन किस राष्ट्र में हुआ था? तो आयोजन हुआ था दोस्तों 47 में सी, दक्षिण कोरिया में हुआ था। 47 में क्या है? सी है। 48 में क्या है? अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है इनमें से क्या है? 48 में सी, कृषि है। पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सूर्य है, 39 में ए है, सॉरी 49 में क्या ए है, ये क्या? 50 में गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब हुई थी? तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत है 1985 में हुई थी। 50 में डी है अपना। 50% कंप्लीट हो गया दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और है ना कमेंट करिए और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए। तो 51 में डीएनए की संरचना की खोज कब हुई थी? डीएनए की संरचना की खोज है वो अपनी हुई थी 1953 में, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत है वो दोस्तों अपनी हुई थी 52 में है, बी यानी 1992 में हुई थी। मैंने बताया था प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर दोनों के बारे में, मैंने कहा दोनों में से 1% कन्फर्म आ जाएगा तो ये हाथी वाला आ गया, तो अपना 52 में बी हो जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में कुल SDG कितने हैं? तो SDG है वो 53 में बी है, 17 SDG है, ठीक है। 54 में अपना है जीरो भूख किस SDG से संबंधित है? ये भी के जीरो भूख SDG 2 से संबंधित है, 54 में बी हो जाएगा। 55 में है विश्व में सर्वाधिक के पुष्ट तेल रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सर्वाधिक पुष्ट तेल रिजर्व में 55 में अपना बी हो जाएगा कि वेनेजुएला में स्थित है। भारत में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होते हैं, अपने यहाँ राजस्थान में होते हैं, 56 में भी है दोस्तों। 57 में क्या है अपना प्राथमिक अनुक्रम में प्रथम अन्वेषण प्रजातियाँ होती है, प्रथम अन्वेषण प्रजातियाँ 57 में क्या है? बी है, लाइकेन है, ठीक है। नीम के पादप से प्राप्त कीटनाशक है, तो नीम के पादप से प्राप्त कीटनाशक 58 में क्या है अपना? डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा अजाडीरेटिन, ठीक है। 59 में मच्छरों को भगाने वाली कोयल से होता है, तो मच्छरों की भगाने वाली कोयल से क्या होता है? तो ये 59 में अपना सी हो जाएगा कि पायरेथ्रिन होता है, पायरेथ्रिन। कि पीड़कनाशक वे रासायन पदार्थ है जो सारे के खरपतवार, कीड़े और घुन सभी को नष्ट करते हैं। 59 में क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अपना। हरित पादप कौन से? तो हरित पादप है वो ये है अपना लेग्यूमिनोसी और 61 में सी हो जाएगा, ठीक है। 62 है अपना, 62 ये दिख नहीं रहे तो इसमें मैं सीधे ही बता रहा हूँ, ये 63 तो मेरे को दिख रहा है कि DAP उर्वरक में क्या होता है? तो DAP उर्वरक में 63 में सी होता है, ये नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों सी है। और ये मेरे को पता नहीं है। 62 का आंसर है आपका दोस्तों सी है वो, 62 का आंसर सी है, लगा लेना। और 63 का भी सी है। 64 है दोस्तों अपना है ये शायद तक ओजोन परत की मोटाई किस में मापते हैं? तो ओजोन परत की मोटाई डोप्सन इकाई में मापते हैं। ऑप्शन शायद तक 64 में ये होना चाहिए अपना ए। और 65 में ये मेरे 4-5 प्रश्न है वो थोड़े धुंधले है वो कॉपी हो, ये जो मैंने खींची थी फोटो धुंधली हो गई। तो ओजोन परत की मोटाई मैंने बता दी, डोप्सन ए है 64 में। 65 है जल प्रदूषण अधिनियम कब आया था? शायद तक यही होना चाहिए, तो 65 का अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 64 में भी है, 65 में भी है, ठीक है। अगला 66 है अपना, 66 है, 66 का अपना आंसर है बी, 66 का आंसर बी है। और 67 का भी आंसर है वो बी N2 है, 67 का भी आंसर N2 है। और 68 का आंसर है वो भी बी है, 68 का आंसर बी है यानी भारत में हरित क्रांति के जनक है वो MS स्वामीनाथन है। 68 ये प्रश्न है, देख लेना आप, ठीक है। अब अपना आता है गुणंतर। गुणंतर का है वो ग्रीनलैंड किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? तो ग्रीनलैंड है वो सी हो जाएगा, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन नहीं है? तो अजैविक संसाधन नहीं है तो
70 में क्या है अपना सी हो जाएगा। पक्षी है जैविक नहीं, ये क्या है जैविक है पक्षी। तो भारत में वह क्षेत्र जो जैव विविधता तप्त स्थल है, यानी मैंने कहा था जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है पश्चिमी घाट है, क्षेत्र में बी हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया। तो पश्चिमी घाट है जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है। क्षेत्र में क्या है पश्चिमी घाट है, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ गया। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। वह स्थान जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखते हैं, जानवरों को मैंने इन सिटू और एक्स सिटू दोनों ही बताया था। मैंने ये भी बताया था इन सिटू के उदाहरण और एक्स सिटू के उदाहरण, उनकी परिभाषा भी बताई। इनसे संबंधित 2 प्रश्न आ गए हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप अगर आपको नहीं यकीन हो रहा तो पिछले 2-3 वीडियो आप जाकर देख कर फिर देखना कि क्या कंटेंट पढ़ाया है। 72 में अपना आंसर हो जाएगा डी, ये सभी वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व, ये डी हो जाएगा। 73 में अपना के डोडो यहाँ से विलुप्त हो गई है, डोडो कहाँ से विलुप्त हो गई है, तो 73 में हो जाएगा सी, मॉरिशस। 74 में वर्ष 2002 के तहत विकास पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ था। सतत विकास पर विश्व सम्मेलन का आयोजन हुआ था 74 में बी, ये दक्षिण कोरिया में हुआ था, ठीक है। 75 में ऐसी प्रजाति जो स्थलीय विशेषों में ही पाई जाती है, अन्य कहीं नहीं पाई जाती, तो वो क्या हो जाती है, अंतःस्थलीय होती है, एंडेमिक होती है। एंडेमिक की परिभाषा भी मैंने बताई। 75 में सी है। चिंतन है निम्न में से उच्च दर पर उत्प्रेरित करता है, तो ये क्या है, चिंतन में हो जाएगा अपना सी, विकिरण, ठीक है। निम्न में से कौन मानक के लिए खतरनाक है, तो मानव के लिए कौन खतरनाक है, मानव के लिए कौन खतरनाक है। थोड़े दोस्तों ये फ़ोटो मेरे से कहीं किसी दूसरे से मैंने ली है, तो ये थोड़ी सही नहीं भेजी गई है, तो आप देख लेना। अगर कोई बोलने में या फिर पढ़ने में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसको देख लेना ना, क्योंकि फ़ोटो मैंने कहीं और से मंगाई। आज मेरे पास पेपर नहीं था तो मैं कहीं दूसरे स्टूडेंट से मंगाया था, तो उसने थोड़ी फ़ोटो में थोड़ी खींचने में दिक्कत कर दी है। फिर भी उसका धन्यवाद है जिसने भेजी है फ़ोटो, ठीक है। स्वतंत्र है अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूरेनियम, मानव को खतरा यूरेनियम से है, क्योंकि यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है। यूरेनियम से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है। जल प्रदूषण, 78 में जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण है, जल प्रदूषण का प्राथमिक कारण है वो दोस्तों सी है, मानव क्रिया। प्राथमिक कारण मानव क्रिया है। जल जनित रोग कौन से है, तो सभी है, कोलेरा भी है, टाइफाइड भी है, पोलियो भी है, सभी है। 19 में डी हो जाएगा, ठीक है। 80 CDS बनने के लिए कौन से प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, तो 80 में अपना है पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सी 80 में। 81 है अपना निम्न में से कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक मूंगे की चट्टाना, बी, मूंगे की चट्टानों में जैव विविधता पाई जाती है, 81 में बी हो जाएगा। 82 है अपना आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था, तो 82 में बी हो जाएगा, 2005 में आया था। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये 83 में अपना हो जाएगा बी, इकोटोन कहलाता है। 84 है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब बना था, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो ए 10 दिसंबर 1949 को बना था, ठीक है। 85 में भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1993 में पारित हुआ था। 86 में ये मेरे को ऑप्शन 86 ये दिख नहीं रहे थे, 86 में वर्षा जल संग्रह है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, सॉरी यहाँ 86 में ऑप्शन बी सही है। 87 में मानस टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो मानस टाइगर रिजर्व 87 में बी है, असम में है, ठीक है। 88 में जनसंख्या वृद्धि से शहरीकरण इसको बढ़ावा है, ये देख लेना क्या प्रश्न है। 88 में अपना है वो सी सही है अपना, अपशिष्ट में बढ़ोतरी। 89 में है भारत में वैश्विक रैंक में जनसंख्या की दृष्टि से, भारत में कि वो पूछ रहा है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत की रैंक है, तो वो दूसरी है भारत की रैंक दोस्तों, बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये चीन प्रथम स्थान पर आता है, दूसरी है वो भारत की है। आने वाले समय में हम भी ये 1 नंबर पर आ जाएंगे। विश्व में कुल कितने के मेगा डाइवर्सिटीज राष्ट्र है, तो 90 में अपना बी हो जाएगा, 12 मेगा डाइवर्सिटीज राष्ट्र है। 91 मानव जनसंख्या का सर्वाइसिप वक्र कैसा होता है, तो ये होता है 91 में क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना ए हो जाएगा, टाइप फर्स्ट होता है, ठीक है। 91 में ऐसे ही हो जाएगा। भारत में प्रथम संपूर्ण जनसंख्या गणना किस वर्ष हुई थी, प्रथम संपूर्ण जनसंख्या गणना है वो 92 में अपना सी है, 1981 में हुई थी, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक क्षेत्र है, 93 में क्या हो जाएगा, बी, दक्कन का पठार है। 94 में जीवों में श्रवण क्षमता ह्रास के लिए कौन से प्रदूषण उत्तरदायी है, तो ये 94 में अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण सुनने के लिए ध्वनि प्रदूषण ही होती है। निम्न में से कौन से दो नदी सर्वाधिक प्रदूषित, कौन सी नदी है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो
95 में इसमें दोस्तों कन्फर्म पता नहीं है, पर फिर भी लगता है मुझे ऑप्शन है वो बी सही होगा। 95 सॉरी सी यमुना नदी है, बिल्कुल यमुना नदी सी सही है। 95 में सी सही है। 96 में कौन से प्रकार का वन सबसे अधिक विस्तृत है, तो ये है बी है। 96 में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। 97 में किस मौसम में खरीफ फसल की बुआई होती है, तो ये तो हर कोई कर देता है दोस्तों। 97 में किस मौसम में खरीफ की फसल की बुआई होती है, तो गर्मियों में होती है, बी सही है 97 में। 98 में अपना के चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो चावल अनुसंधान है वो दोस्तों कटक में स्थित है। 98 में बी है। और 99 में अपना बरानी खेती किससे संबंधित है, बरानी खेती वर्षा पर आश्रित है दोस्तों। बरानी खेती वर्षा पर आश्रित है। 99 में सी हो जाएगा। दोस्तों आपके 100 में से कितने % सही हो रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और 100% और लास्ट पर्सन का आंसर है अपना गोल्डन फाइबर निम्न में से किसे कहा जाता है, तो गोल्डन फाइबर है वो सी जूट को कहा जाता है। तो दोस्तों चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वो भी मिला इसके आंसर के सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।